राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। तो सलीम सारंग साहब है और महाराष्ट्र का मैं सेक्रेटरी हूँ। कॉन्फ्रेंस लेने की खास वजह यह है कि कई दिनों से शहर में कारपोरेशन के अंदर टीपू सुल्तान साहब का फोटो लगाता है, जिस तरह से विवाद पैदा हुआ और शहर के अलावा जिस तरह से महाराष्ट्र का वातावरण खराब हुआ, उस फोटो के लगाने के बाद जो विवाद पैदा हुआ, शहर में तफरका बहुत तेजी से पैदा हो गया। और मैं मोहतरम शान हिंद साहिबा जो हमारी डिप्टी मेयर है, इनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि वो फोटो आप निकाल ले। वो कॉर्पोरेशन संविधान का एक मंदिर है, संविधान का काम उससे संविधान के जरिए से चलता है कॉर्पोरेशन, तो संविधानिक चीज रहना चाहिए वहां पर, संविधान के हिसाब से काम होना चाहिए। फोटो लगाकर जिस तरह से उन्होंने विवाद पैदा किया, इससे पहले भी उन्होंने फोटो लगाया था, उसके बाद जिस तरह से विवाद पूरा ऑल इंडिया लेवल पर हो गया था, उसके बाद उनको इस तरह का फोटो नहीं लगाना चाहिए था। उन्होंने लगाकर जो विवाद पैदा किया है, हम उसका निषेध करते हैं, हम उसके खिलाफ है। मालेगांव की आवाम ने आपको जिस तरह से इख्तियार दिया कारपोरेशन में, तो डेवलपमेंट के लिए दिया, डेवलपमेंट करने के लिए दिया। और हमारी जो मालेगांव के अंदर खसिस्ता हाली है, रोड खराब है। आज ये रोड हमारा रोड गोल्डन नगर का जो रोड है, आज सालों से बहुत ज्यादा खसिस्ता हाल है। ऐसे कई रोड है और कई तालीमी मामलात है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने सस्ती सहूलियत के लिए उस फोटो का इस्तेमाल किया और फोटो का इस्तेमाल करके हिंदू मुस्लिम भड़काने की कोशिश की। उसके जरिए से अगर लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा, शहर का हो या महाराष्ट्र किसी जगह का हो, तो उसके जिम्मेदार शहर की हमारी मेयर शान हिंद साहिबा होंगी, डिप्टी मेयर। और जिस तरह से उन्होंने पहले बार लगाने बाद जो हुआ था विवाद पैदा, उसके बाद दोबारा लगाकर उन्होंने शहर को और देश को क्या मैसेज देना चाहिए तो हमें नहीं पता, लेकिन उन्हें इस तरह का काम नहीं करना चाहिए था। उनको डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए था, एजुकेशन पे काम करना चाहिए था। और शहर के अंदर और बहुत सारे मसले मसाइल है, जो मसले मसाइल है उनके ऊपर काम करना चाहिए था उनको, लेकिन उन्होंने मसले मसाइल पे काम न करते हुए जिस तरह से विवाद पैदा करने के लिए उन्होंने फोटो लगाया, हम उसके सख्त खिलाफ है। मुस्लिम वेलफेयर हमारा एनजीओ जो है, ये तालीम मैदान में काम करता है, एजुकेशन मैदान में काम करता है, और उसके अलावा दवाखाना, हॉस्पिटल वगैरह, और मुसलमान की फलाह बहबूद, उसके लिए माइनॉरिटी के जितने मसले मसाइल है, उसमें जो भी चीजें आती है उसको हल करने के लिए हमारा मुस्लिम वेलफेयर काम करता है। बोला जाता है, लेकिन कहीं टीपू सुल्तान का नाम नजर नहीं आता, तो क्या तस्वीर लगा देना सही है या फिर उस टीपू सुल्तान टावर पर नाम लिखकर मतलब टीपू सुल्तान की याद को ताजा करना सही है? देखो, ऐसा है कि आपने बहुत भारी सवाल किया कि टीपू सुल्तान टावर है, तुमको तस्वीर में लगाते हुए टीपू सुल्तान टावर के ऊपर जो डिप्टी मेयर है उनको फंड देना था, या उनको खुद जाकर उनके वालिद मोहतरम नियाज साहब ने, साथी नियाज अहमद साहब ने उस टावर के ऊपर से एक एहतजाज किया था, एक आंदोलन किया था उन्होंने टावर पे खड़े होकर। तो उनको चाहिए था कि वो टावर को डेवलप कर देते, शहर को देना ही था तो टावर डेवलप करके बता देते। शहर को तस्वीर लगाकर और शहर दूसरे नेशनल मीडिया में और ये सब मामला यानी पूरे महाराष्ट्र के अंदर विवाद पैदा करने के कोई जरूरत नहीं। भाई, बहुत सारे महापुरुषों की तस्वीरें कारपोरेशन में लगती है, सबका गैजेट है। अगर गैजेट करके टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाई जाए तो आप मतलब उसको कबूल करेंगे क्या? अगर संविधान के हिसाब से बोल रहे गैजेट करके लगाने की बात कर रहे, मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा कोई काम अभी करना नहीं चाहिए जिससे विवाद पैदा हो।
आज हालात देश के ठीक नहीं है, देश के हालात उस रूप पे नहीं है। इस्लामी नुक्ते नजर से अगर बात की जाए तो हमारे जो पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त तो दुनिया में आए और इस्लाम जब उन्होंने फैलना शुरू हुआ तो उस वक्त तो उन्होंने सुलह हुदैबिया का नाम सुना होगा, सुलह की थी, कुछ जंगें सुलह हुई थी। तो आज वक्त तो सुलह करने का है, आज वक्त तो विवाद पैदा करने का नहीं। ठीक। देखो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन जो है, मैं उसका सेक्रेटरी हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सलीम सारन साहब के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं और हमारे एनजीओ में अल्हम्दुलिल्लाह अभी धुल्ले में हमारे जो धुल्ले अध्यक्ष है, जिले अध्यक्ष मुकरान सेठ पोपट वाले को दिया गया, मालेगांव में महिला अध्यक्ष सैयद आफरीन को दिया गया और हमारे बाजू में जो है मालेगांव का जो अभी मुस्लिम वेलफेयर का जो अध्यक्ष पद है वो कामरान साहब को दिया गया, हाफिज कामरान साहब को। और ऐसे कई सारे आगे भी और सारे पद देने हैं। इंशाल्लाह अंकरी सारन साहब आएंगे तो उनके जरिए से ऐलान होगा। हम बहुत मेहनत करते हैं, आप लोगों तक आपके मसाइल को उठाते हैं, आपके मसाइल को शासन तक, प्रशासन तक पहुंचाते हैं, आपके मुद्दों पर बात करते हैं, दुश्मनी लेते हैं। और इसके बदले में हम आपसे क्या मांगते हैं, सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमारी खबर अगर अच्छी लगती है तो इसे शेयर कर दीजिए। आप देख रहे थे अब तक न्यूज़ इंडिया जाबिर शाह के साथ। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है। धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।